Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh, and we will discuss about Environment PT 365 क्योंकि पॉलिटी की PT 365 कंप्लीट हो गई है और आज हम स्टार्ट करेंगे PT 365 एनवायरमेंट। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अप्रैल से और दिसंबर 2022 तक का है ये। और क्योंकि उसके बाद जो जनवरी से और अप्रैल 2023 का जो आएगा वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली जो कि एडिशनल होता है। तो पहले हमें ये कंप्लीट करना है, उसमें जो भी छोटी मोटी न्यूज आएंगी या तो उसको मंथली मैगजीन से आप कवर कर लो और एंड मोमेंट के लिए ना बचाओ, अदरवाइज आप जो है एडिशनल जो मटेरियल के नाम से आता है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके जो भी मेन टॉपिक्स हैं, क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी 6 असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3 और मीथेन एमिशन, ओशन एसिडिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पे हैं और आर्कटिक आइस क्योंकि मेल्टिंग वगैरह से रिलेटेड है वो। उसके बाद आता है सॉरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट COP27। उसके बाद है इंडियाज लॉन्ग टर्म लॉ एमिशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी LEDS, 50 years ऑफ स्टॉकहोम या कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट अदर जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से ओशन एसिडिफिकेशन है। लेट मी ओपन द इंडेक्स फर्स्ट क्योंकि उसको एलेबोरेट करना इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी जो टॉपिक्स होंगे वो अच्छे से जो भी हम कवर करेंगे तो ये एक बार नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि ये जो है बार बार आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी वगैरह ओपन ना करनी पड़े। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो ये जो है आप ओपन करके और इजीली जो है देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो अपना हार्ड कॉपी से। उसके बाद आता है इसमें मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, रोड इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि आईएसए को लेके इंडिया इसको लीड भी कर रहा है और गुरुग्राम में इसका जो है हेड ऑफिस है। सॉरी माय थ्रोट इज नॉट वेल। उसके बाद आता है क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशंस की, और उसके बाद जो है यानी कि इसमें मेनली रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस होंगे, इंडिसेस। ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा से ही, तो ये चीजें हमें याद रखनी है और उसी के हिसाब से हम जो है कंप्लीट करेंगे वन बाय वन ये जो है सारे टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सच बताऊं तो पॉलिटी के बाद, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बाद ये जो है एक PT 365 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एनवायरमेंट भी कवर हो जाएगा, इसमें ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, मैप वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें से कवर कर सकते हो बिकॉज इसका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है तो बहुत सारे जो इसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी आ जाएगा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जितने भी एक्ट हैं, चीता प्रोजेक्ट आया है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर है, हमेशा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड जो ये वाला जो सेक्शन होगा 3.2, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा जितनी भी फॉरेस्ट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमेशा से ही कम से कम भी नहीं तो 10 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं, तो ये पोर्शन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितनी भी ग्रीन परमिट्स हुए या ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एफिशिएंसी, उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें, अल नीनो ला नीना थर्ड ईयर है तो ये सारी चीजें बात करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसके बारे में आएगा। तो ये जो है इसीलिए इसको काफी रिलीजियसली आप फॉलो करो ताकि आप इसको 2-3 बार देख सको अपने एग्जाम से पहले, तो आपके लिए ये जो है एक कहते हैं ना कि रामबाण की तरह जो है साबित होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियोज की। क्लाइमेट चेंज इज अ टॉपिक एंड वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट टॉपिक ग्लोबल सिनेरियो। आईपीसीसी 6 असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3 आया है। अब इसमें आईपीसीसी है क्या? आईपीसीसी रिलीज द थर्ड पार्ट ऑफ द 6 असेसमेंट रिपोर्ट AR6 टाइटल्ड क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो है इसका
जो है टॉपिक है। और अगर हम बात करते हैं वर्क ग्रुप की, एंड वर्किंग ग्रुप 3 कंट्रीब्यूट टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि ये 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट है। अब बात करते हैं अबाउट द रिपोर्ट, इसमें मेनली है क्या रिपोर्ट में। अपडेट्स ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्रेस एंड प्लेज एंड एग्जामिन्स द रिसोर्स ऑफ द ग्लोबल एमिशन, यानी कि जिस इसकी मेनली जो है, सॉरी गला ज्यादा खराब हो रहा है तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। आई जस्ट टेकन सम वाटर। या सो अबाउट दिस रिपोर्ट, प्रोवाइड एन अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्रेस एंड प्लेज, यानी कि जितनी भी इसकी जो भी क्लाइमेट चेंज की प्रोग्रेस है और जो भी शपथ ली गई है कि भाई ये सारी चीजें चेंज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या क्या इस रिपोर्ट में मेंशन करेगा, जो भी चेंज असेसमेंट और जो प्लेज ली गई है वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। एंड एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ ग्लोबल एमिशन, यानी कि जो भी एमिशन हुआ है उसका जो है ग्लोबल एमिशन का जो सोर्स है वो भी जानना कि क्या एमिशन किस लिए हो रहा है, क्या रीजन है उसका। अगर और रिपोर्ट इसके अलावा अदर रिपोर्ट्स की बात करते हैं, द रिपोर्ट्स ऑफ AR6 इसमें आता है रिपोर्ट ऑफ वर्क ग्रुप, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप फर्स्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो इसका जो है रिपोर्ट का आप कह सकते हो कि टाइटल्स में दिया रिलीज इन 2021, रिपोर्ट सेकंड इसकी आई थी क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, एंड रिलीज इन 2022 फरवरी में, और ये अब आई है 2023 में। तो इसके ऊपर जो भी रिपोर्ट है थर्ड रिपोर्ट, उसके बारे में डिस्कशन करना है। अब बात आती है सिंथेसिस रिपोर्ट शेड्यूल्ड टू रिलीज इन 2023। तो ये जो शेड्यूल्ड है रिपोर्ट, इसमें सिंथेसिस रिपोर्ट आएगी अब 2023 की। अब इससे पहले जो है आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पहले आईपीसी बात करते हैं, आईपीसीसी की, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी अगर बात करें जेनेसिस की या थॉट प्रोसेस, Genesis, an international organization created in 1988 by the World Meteorological Organization WMO and the United Nations Environment Program. So ये जो इसका जेनेसिस था या भी थॉट प्रोसेस था, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया था WMO एंड UNEP के अंडर। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये याद रखना है आपको। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड governments at all levels the scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC is the United Nations body to assessing the science related to the climate change, यानी कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी जो भी सोल्यूशनिंग है उसको देखना, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो भी है गवर्नमेंट लेवल पे प्रोवाइड कराना, और जितने भी पॉलिसीज हैं उसको प्रॉपर्ली डेवलप करना। जो मेनली मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 195 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया इसका मेंबर है। अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें अगर आईपीसीसी की, सो प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट, सोशल रिपोर्ट एंड मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट असेसिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करना और उसका असेसमेंट करना। However, it doesn't itself engage in scientific research. तो ये जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए एंगेज नहीं करता। बट 2007 की अगर हम बात करें, आईपीसीसी वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल पीस प्राइज, यानी कि क्योंकि देखो इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी हो गई है हमारे एनवायरमेंट में कि पानी ठीक से नहीं है, बारिश एक सही समय पे नहीं होती है, क्रॉप के लिए क्रॉप रोटेशन जो होता है वो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो है कोई भी तूफान वगैरह आ जाता है और उसकी वजह से काफी ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे मिटिगेशन टारगेट्स की बात करें तो मिटिगेशन टारगेट फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स एज पर आईपीसीसी AR6, अगर इसके अंदर जो चीजें हैं टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग अप टू 1.5 डिग्री, यानी कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री तक जो इसको लिमिट करना, कि इससे ज्यादा नहीं बढ़, मतलब इसको कम करना है मेनली। ग्लोबल GHG
emission peak before 2025 reduce 43% by 2030, यानी कि इसको रिड्यूस करना है और जो है इसको 43% तक हमें रिड्यूस करके 2030 तक इसका जो है टारगेट है। रीच ग्लोबल नेट जीरो एमिशन, CO2 का जो एमिशन है उसको जीरो करना 2050 तक, और उसके अलावा मीथेन का जो भी रिडक्शन है 34% तक होना चाहिए 2030 तक। तो ये जो है मेनली मिटिगेशन टारगेट्स हैं। टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू डिग्री सेल्सियस तक का जो भी है टेम्परेचर वगैरह उसको मेंटेन करना। उसके बाद जो भी रिडक्शन होना टेम्परेचर में 27% बाय 2030, रिड्यूस ग्लोबल नेट जीरो एमिशन अराउंड द अर्ली 2070s, यानी कि उसको पूरा तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन को बंद करना। बोथ रैपिड एंड डीप GHG emissions and reduction immediate GHGs allowed greenhouse gases in all sectors followed throughout 2030, 2040 and 2050, यानी कि ये तीनों जो सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे, सब्सिक्वेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, डिकेडल ईयर है कि हर 10 साल के बाद जो भी चेंजेस हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी एमिशंस है उसको रिड्यूस करना है। नेगेटिव CO2 एमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो, यानी कि जो भी हम नेट जीरो एमिशन कर रहे हैं CO2 का, तो पहले तो उसको नेट जीरो करना और उसके बाद उसको नेगेटिव CO2 एमिशन करना, कि मतलब माइनस में हो, कि हम जो है बिल्कुल एमिशन कर ही नहीं रहे हैं और वो माइनस में है। इसके अलावा अगर की फाइंडिंग्स की बात करते हैं, की फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिपोर्ट, इसके पैरामीटर्स हैं, की ट्रेंड्स हैं। एमिशन ट्रेंड्स 2010 टू 2019 बात करता है टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कंट्रीब्यूट टू राइज, बिकॉज 2010 से 2019 तक जितने भी आप कह सकते हो कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड, यानी कि हम लोग जो भी एमिशन कर रहे हैं और जो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है और जो भी राइज हो रहा है उसकी स्टडी मेनली 1850 टू प्रेजेंट क्यूमुलेटिव नेट CO2 एमिशन रोज, क्योंकि ये जो है एक तो एमिशन कंटिन्यूअसली CO2 का बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो भी नेट एंथ्रोपोजेनिक रीजन है उसकी वजह से बढ़ रहा है। एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो 2010 से 2019 तक बहुत ज्यादा मतलब बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो इसका जो है पूरा जो है जो ट्रेंड एनालिसिस करना कि कहाँ से किस तरीके से बढ़ रहा है, जो कि सेक्टोरल शेयर ऑफ द टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, सो 5% का जो एमिशन हो रहा है वो बिल्डिंग की वजह से हो रहा है। उसके बाद 34% जो हो रहा है एनर्जी सप्लाई सेक्टर की वजह से हो रहा है, 24% है इंडस्ट्री की वजह से, 22% है एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूजेस, एंड बाकी जो है 14% हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ये जो है इसको अच्छे से देखना कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एमिशन हो रहा है और उसको प्रॉपरली किस तरीके से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। वेरिएशंस इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस, तो 18 कंट्रीज सस्टेन GHG एमिशन रिड्यूस फॉर लॉन्गर देन 10 years, रिडक्शन किया है जो भी 18 कंट्रीज ने और लास्ट 10 सालों में। least developed countries and small islands developing have much lower per capita emission than the global average, including CO2 emission from the land use changes and forestry, यानी कि जितने भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या आइलैंड कंट्रीज हैं उनका जो एमिशन है वो काफी लोअर है, और उसके अलावा ग्लोबल एवरेज जितना और कंट्रीज कर रही हैं या जो भी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह हैं उनका जो भी लैंड यूसेज है अगर CO2 के एमिशन की वजह से, उसके अलावा एमिशन से या फिर लैंड यूज चेंजेस हैं, फॉरेस्ट्री LUCF चेंज इन फॉरेस्ट्री, तो 10% ऑफ द हाउस होल्ड विद द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशन है कंट्रीब्यूटेड एंड disproportionately share of the global household gas emission, जो 10% का हाउस होल्ड है द हायर पर कैपिटा एमिशन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो है डिस्प्रोपोर्शनेट है, एक लार्जर नंबर है, मतलब उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है। ऑफ कोर्स इनएडिक्वेट करंट पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज प्रॉपर नहीं है, कोई भी अगर फैक्ट्री वगैरह के लिए भी पॉलिसीज बननी चाहिए कि ये एमिशन नहीं हो या कोई भी उसका मेजर निकालना चाहिए। प्रोजेक्शंस ऑफ द मीडियन
ग्लोबल वार्मिंग 3.2 बाय 2010 विदाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसीज को बिना स्ट्रेंथन किए जो है ये 3.2 डिग्री सेल्सियस को इसको कम करना 2100। अब आती है क्लाइमेट फाइनेंस की बारी। फाइनेंशियल फ्लो ऑफ 3.6 टाइम 3 to 6 times lower than the level needed by the 2030 limited warming to below 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्योंकि देखो अगर किसी भी इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो, टेम्परेचर को कम करना है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तो इक्विपमेंट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो इसीलिए ये कुछ पॉलिसीज हैं, फाइनेंसिंग है, ये सारी चीजें जो है आईपीसीसी जो है देखता है, और उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हेल्प कर रही है। तो इट वाज ऑल अबाउट आईपीसीसी। तो इसमें मेनली जो है दो चीजें याद रखनी है। एक तो इसके जो भी थर्ड रिपोर्ट थी, तो सिंथेसिस रिपोर्ट शेड्यूल्ड इन 2023, तो ये जब आ जाएगी वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका 2021 का क्लाइमेट एंड फिजिकल साइंस बायस एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी 2022 का था, ये आपको याद रखना है। जो भी इसके पर्टिकुलर टारगेट्स हैं वो याद रखने हैं। सो ये था हमारा टॉपिक 1, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आई विल डू वन थिंग कि एक दूसरी वीडियो में जो है हम बात करते हैं मीथेन एमिशन की। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।